स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्यों मकर अपने दर्द छुपाते हैं, द डार्क ट्रुथ्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दुनिया कहती है मकर स्ट्रांग होते हैं, साइलेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पर सच्चाई ये है मकर की मजबूती उनकी ताकत नहीं, उनके घाव हैं, उनके जख्म होते हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो शक्ति नहीं, एक कवच है। दुनिया को लगता है कि मकर हर परिस्थिति को आसानी से संभाल लेते हैं, पर कोई नहीं जानता कि हर समस्या संभालने के बदले वे हर दिन अपने अंदर थोड़े थोड़े टूटते जाते हैं। शनि का डार्क ट्रुथ, दर्द से जन्मी मजबूती। सैटर्न्स डार्क ट्रुथ, स्ट्रेंथ बॉर्न फ्रॉम पेन। शनि को साइलेंट टीचर कहते हैं। शनि बोलता नहीं, समझाता नहीं, तपा कर सिखाता है। सैटर्न डजंट स्पीक, डजंट एक्सप्लेन, इट टीचेस बाय बर्निंग यू। मकर का स्वामी शनि है और शनि की शिक्षा कठिन होती है। सैटर्न्स लेसन्स आर हार्श। जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। डोंट ट्रस्ट एनीवन टू क्विकली। अपनी भावनाएं जताकर मत बैठो। डोंट सिट शोइंग योर इमोशंस। दुनिया तुम्हें समझेगी नहीं। द वर्ल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड यू। और सबसे बड़ा सत्य, तुम्हें अपने घाव खुद भरने होंगे। द बिगेस्ट ट्रुथ, you will have to heal your wounds yourself। और फिर यहीं से मकर की साइलेंट स्ट्रेंथ जन्म लेती है। ये स्ट्रेंथ वरदान नहीं, ये स्ट्रेंथ वरदान नहीं, सहन की हुई चोटों का परिणाम है। मकर की खामोशी के पीछे छुपा दबा हुआ ब्रह्मांड, द हिडन यूनिवर्स बिहाइंड कैप्रिकॉर्न्स साइलेंस। लोग सोचते हैं मकर शांत, ठंडे और इमोशनलेस होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मकर बोलता तभी है जब उसकी आत्मा फट जाती है। बाकी समय वो सिर्फ महसूस करता है। कैप्रिकॉर्न स्पीक्स ओनली when their soul bursts। The rest of the time they only feel। उनकी खामोशी के पीछे छिपे कुछ डार्क ट्रुथ, वे हर चोट को अंदर दबाते हैं, हर धोखे को अंदर छुपाते हैं, हर आंसू को अंदर सुखाते हैं और हर उम्मीद को अंदर से मार देते हैं। They kill every hope silently। दुनिया कहती है मकर स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर लेगा हर सिचुएशन को, पर रियल ट्रुथ ये है मकर सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान होता है। पर यह थकान किसी को वो दिखाता नहीं। परिवार और दुनिया के लिए ढाल, पर खुद निहत्थे। अ शील्ड फॉर द वर्ल्ड बट अनआर्म्ड फॉर देमसेल्व्स। मकर हर रिश्ते में ढाल बनते हैं। घर के लिए जिम्मेदार, दोस्तों के लिए सहारा, रिश्तों में समस्या सॉल्वर और हर व्यक्ति के लिए मजबूत स्तंभ। लेकिन जब बात खुद की आती है तो चुप हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू देमसेल्व्स दे बिकम साइलेंट। क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है तुम्हें संभालना है। यू मस्ट हैंडल थिंग्स। तुम्हें रोना नहीं है। यू मस्ट नॉट क्राई।
तुम्हें मजबूत रहना है, यू मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। बट वे अपने दर्द के सामने भी खड़े रहते हैं। लेकिन ये खड़े रहना धीरे धीरे उनके भीतर की ऊर्जा को जलाता रहता है। एंड दिस स्टैंडिंग स्लोली बर्न्स देयर इनर एनर्जी। मकर का इमोशन कॉम्प्रेशन। मकर का चिन्ह अर्थ प्लस सैटर्न रूल्ड माना जाता है। अर्थ दबाती है, सैटर्न रोकता है। इसीलिए मकर का भाव है फील एवरीथिंग, एक्सप्रेस नथिंग। मेटाफिजिकल टर्म्स में मकर एक ऐसे वेसल की तरह है जिसमें हजारों अनकही बातें, thousands of unsaid words, अनधोए आंसू, unwashed tears, अनसुने शब्द, unheard emotions और अनछुए जख्म भरे होते हैं, untouched wounds। वे अपने इमोशंस को कंप्रेस करते करते वे अपने इमोशंस को कंप्रेस करते करते एक समय के बाद इमोशनली नम हो जाते हैं। प्रेम में मकर का डार्क सच, द डार्क ट्रूथ ऑफ कैप्रिकॉर्न इन लव। मकर प्यार लाउड नहीं करते, वे शांत गहरा सैक्रिफिशियल लव देते हैं। ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं कर्मों से दिखता है। लेकिन उन्हें वही प्यार लौट कर नहीं मिलता। जितनी लॉयल्टी देते हैं उतने बिट्रेयल झेलने पड़ते हैं। द लॉयल्टी दे गिव इज रिटर्न विद बिट्रेयल। जब मकर को धोखा मिलता है उनका दिल कठोर हो जाता है। वे गहरी चुप्पी में चले जाते हैं। वे भरोसा खो देते हैं और उनका दिल धीरे धीरे बंद होने लगता है। मगर एक बार किसी को दिल से निकाल दे तो वापस लाना लगभग असंभव है। ओवर थिंकिंग का समुद्र एक अंतहीन यातना, द ओशियन ऑफ ओवर थिंकिंग, एंडलेस टॉर्चर। मकर प्रैक्टिकल दिखते हैं पर असलियत ये है कि वे हर छोटी बात को भी बहुत गहराई से सोचते हैं। उनका माइंड एक ओवर थिंकिंग ओशन है जहाँ हर याद, हर चोट, हर शब्द हजार बार रिप्ले होता रहता है। ये सोच उन्हें अंदर से जला देती है। वे बाहर सामान्य रहते हैं लेकिन भीतर उनका मन राख बन रहा होता है। और जब ये सब भर जाता है मकर एक्सप्लोड नहीं करता। मकर बस चला जाता है बिना विवाद। मकर का मास्क जो दुनिया कभी नहीं देख पाती, कैप्रिकॉर्न्स मास्क विच द वर्ल्ड नेवर सीज। मकर के चेहरे पर एक मास्क होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, स्माइल का, स्ट्रेंथ का, आई एम ओके का। लेकिन ये मास्क केवल दुनिया के लिए है। इस मास्क के अंदर अधूरा प्यार, अनहील्ड दर्द, अनकही बातें, दबा हुआ रोना, टूटी उम्मीदें और अदृश्य घाव सब एक बंद कमरे में पड़े होते हैं। मकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मास्क पहनता है। मकर का सबसे गहरा डार्क ट्रुथ दुनिया सोचती है मकर कोल्ड है, पर सच्चाई ये है कैप्रिकॉर्न्स डीपेस्ट डार्क ट्रुथ। मकर कोल्ड नहीं, वुंडेड है, जख्मी है। जो इंसान बचपन से जिम्मेदारी उठाए, जिसने भरोसे में सबके सबसे बड़े घाव खाए, जिसने दूसरों को बचाते बचाते खुद को खो दिया हो, वो कोल्ड नहीं होता, वो थका हुआ होता है।
मकर का डार्क ट्रुथ ये है, उन्हें हमेशा किसी की ज़रूरत होती है जो बिना बोले उन्हें समझ ले, पर दुनिया यही दुर्लभ चाहत कभी पूरी नहीं करती। They always need someone who understands them without words, but the word never fulfills this desire. अंत में मकर का घाव ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। In the end, the wound is Capricorn's greatest power. शनि उन्हें गिराता नहीं, गिर कर उठना सिखाता है। यही मकर की सबसे गहरी शक्ति है। वो टूटता नहीं, वो दोबारा जन्म लेता है। मकर का डार्क ट्रुथ दर्द है, और उसी दर्द से उसकी अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। खुद को कौन समझे मकर, जब दुनिया उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान पड़ती है और उसकी आत्मा का कांपता हुआ दर्द अनदेखा कर देती है। वो चुप है, पर चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसके भीतर खड़ा एक तपता हुआ पर्वत है जो हर चोट को साधना की तरह स्वीकार करता है। मकर के दिल में एक मंदिर है जहाँ भावनाएं घंटियों की तरह बजती हैं, और वो किसी को सुनने नहीं देता, क्योंकि दुनिया शोर समझ लेगी, उसकी प्रार्थना नहीं। वो रातों से बात करता है, तारों से जवाब लेता है। वो रातों से बात करता है, तारों से जवाब लेता है, और शनि की धीमी परछाई में खुद को हर जन्म की तरह फिर खड़ा करता है। लोग उसे पत्थर कहते हैं, पर सच ये है कि वो पिघल कर भी खुद को जमा लेता है ताकि किसी का सहारा बन सके। उसके कदमों से कोई तूफान नहीं निकलता, पर उसके भीतर रोज एक ब्रह्मांड टूटता है, और फिर वो चुपचाप उसे जोड़ लेता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मकर की आंखों में अनकहे शब्दों का एक समुद्र है, पर वो उन्हें बहने नहीं देता, क्योंकि उसने सीखा है कि बहता हुआ पानी कमजोरी माना जाता है। वो प्रेम भी करता है, पर प्रार्थना की तरह, धीरे, गहराई से, समर्पण से, बिना शोर, बिना मांग। और जब कोई उसे छोड़ता है, वो रोता नहीं, बस अपने भीतर की एक खिड़की बंद कर देता है जिसे फिर कोई खोल नहीं पाता। तुम पूछोगे, मकर इतना सह कैसे लेता है? क्योंकि उसके भीतर एक दिव्य सत्य जगता है। मैं पहाड़ हूँ, मुझे गिराया जा सकता है पर तोड़ा नहीं जा सकता। और यही मकर आत्मा की सबसे सुंदर, सबसे रहस्यमयी और सबसे दिव्य कविता है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो